आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में यहाँ पे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जहाँ पे पूछा गया है कि दिस्त धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है खाली स्थान होता है। तो इसके लिए हम एक जो है एकल कला ट्रांसफार्मर का चित्र लेते हैं कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे इसके तीन मुख्य भाग प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली तथा क्रोड को यहाँ पे हम प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी क्रिया विधि किस प्रकार से होती है। जैसा हमें पता है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, यह जो है वोल्टता तथा धारा के मान को जो है परिवर्तित करता है बिना शक्ति में परिवर्तन किए, आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम जो है इस प्रकार से प्राथमिक कुंडली में यदि प्रत्यावर्ती स्रोत लगाते हैं, जिसे हम प्राथमिक की वोल्टता भी कहते हैं, इसे यदि हम वीपी से दर्शाते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे प्राथमिक में धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे हमने प्रत्यावर्ती धारा लिया हुआ है, देख सकते हैं इस प्रकार से हमने दर्शाया है। तो यहाँ पे धारा आईपी प्रवाहित होती है। तो क्या होता है, प्राथमिक कुंडली को जब इस प्रकार से क्रोड पर लपेटा गया है तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को हम ईपी से दर्शाते हैं। अब इसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यह जो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। हमने कुंडली को लपेट कर कोड में इस प्रकार से जब बनाया हुआ है, तो यहाँ पे इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र है तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो यह जो फ्लक्स है इसके चारों ओर प्राप्त होता है। अब जब हमने इसे क्रोड से जोड़ा हुआ है इस प्रकार से द्वितीयक कुंडली से, तो यह जो फ्लक्स है, जो चुंबकीय रेखा है, यह जो है क्रोड पर इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई द्वितीय कुंडली की ओर पहुंचती है। अब जब द्वितीय कुंडली की ओर पहुंचती है तो द्वितीय कुंडली के द्वारा इन फ्लक्स को काटा जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे ई से दर्शाते हैं। मान लीजिए प्राथमिक में फेरों की संख्या एनपी है, ठीक है, फेरों की संख्या अर्थात जो यहाँ पे तार लपेटे गए इसकी संख्या है, तो इसका मान अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्राथमिक फेरों की संख्या एनपी, द्वितीय फेरों की संख्या एनएस है। तो इस प्रकार से विद्युत वाहक बल जब यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, तो यदि द्वितीय कुंडली को हम बंद रखते हैं, बंद होगा तभी यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी। अगर खुला परिपथ है तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस प्रकार से जब बंद परिपथ होता है, यहाँ पे अगर प्रतिरोध आर है या आर एल लोड प्रतिरोध, भार प्रतिरोध कह सकते हैं, तो यहाँ पे धारा भी प्रवाहित होगी, जिसे हम जो है द्वितीयक की धारा कहते हैं, आई इसके रूप में दर्शाते हैं। अब यहाँ पे जब धारा उत्पन्न हुई है तो जो प्रतिरोध है, लोड प्रतिरोध, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम फैन लगा सकते हैं, या यहाँ पे जो युक्तियां हैं जैसे कि चार्जर का उपयोग कर सकते हैं। और वोल्टता का मान कम है तो कुछ भी, यहाँ पे जो भार होगा तो यहाँ पे भी विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसे द्वितीयक की वोल्टता वीएस से हम दर्शाते हैं। तो क्या होता है, देखिए प्राथमिक की जो धारा है यह प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति की होती है, जो समय के साथ इस प्रकार से परिवर्तित होती है। और इस धारा पर निर्भर करती है यहाँ पे जो उत्पन्न फ्लक्स है, जो फ्लक्स है यह धारा पर निर्भर करती है। अर्थात यहाँ पे धारा प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति की है तो फ्लक्स भी क्या होगा, यह भी प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति का होगा, अर्थात समय के साथ यह परिवर्तित होगा। जो विद्युत वाहक बल यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के हिसाब से। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो विद्युत वाहक बल है इसके लिए सूत्र हो जाएगा, यदि प्राथमिक में फेरों की संख्या एनपी है तो ये हो जाएगा डी फाई बटे डी टी के बराबर। डी टी क्या दर्शाता है, समय में परिवर्तन। यहाँ पे जितने समय के लिए हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें समय में जो परिवर्तन हो रहा है टी टी के रूप में होगा। उसी प्रकार जो द्वितीय कुंडली है इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये क्या हो जाएगा, एन एस होगा, द्वितीय में फेरों की संख्या डी फाई बटे टी के बराबर। इस प्रकार से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है यह फ्लक्स में परिवर्तन की दर अर्थात डी फाई बटे डी टी पर निर्भर कर रही है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए कि जो धारा प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति की है, फ्लक्स भी प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति का है, तो प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति होने के कारण यहाँ पे फ्लक्स का मान जो है परिवर्तित होते रहेगा। तो परिवर्तित होने के कारण यहाँ पे विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे प्राथमिक कुंडली से जो धारा है द्वितीय कुंडली तक हमें धारा के रूप में प्राप्त होती है, या वोल्टता भी जो प्राप्त हो जाती है। तो यही ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत होता है। लेकिन प्रश्नानुसार यदि हम जो है प्राथमिक में इस प्रकार से दिस्त धारा जोड़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा ना जोड़कर दिस्त धारा जोड़ देते हैं स्रोत, अर्थात किसी बैटरी से यदि हम जोड़ते हैं वीपी के रूप में, तो यहाँ पे धारा जो प्रवाहित होगी यह भी क्या हो जाएगी, प्रवाहित धारा, यह भी दिस्त धारा होगी, अर्थात इस प्रकार से समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी। तो जो फ्लक्स है यह भी
डिस्ट प्रवृत्ति का होगा, अर्थात यहाँ पे जो है परिवर्तित नहीं होगा समय के साथ। तो फ्लक्स जब समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा, फ्लक्स का मान परिवर्तित होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पहले फ्लक्स φ1 का मान था, तो इसका मान कुछ था वेबर में, मान लीजिए यहाँ पे 1 वेबर के बराबर है। दूसरी स्थिति में देखिए यह क्या होगा, 1 वेबर के बराबर ही रहेगा, इसका मान परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो फ्लक्स में जो परिवर्तन है समय के साथ क्या हो जाएगा, φ2 ऋण φ1 के बराबर, तो ये होगा 1 ऋण 1 अर्थात 0 के बराबर। तो यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स नहीं है ऐसा नहीं है, यहाँ पे फ्लक्स है लेकिन नियत मान का फ्लक्स है, यह समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो जब समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है तो d∅/dt का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन 0 है तो d∅/dt का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न जब नहीं होगा तो यहाँ पे द्वितीयक में हमें कोई वोल्टता प्राप्त नहीं होगी, द्वितीयक की कोई धारा प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे डिस्ट धारा में जो ट्रांसफार्मर है यह काम नहीं करता। डिस्ट धारा अर्थात किसी बैटरी से जब हम ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं प्राथमिक में तो यह काम नहीं करता, अर्थात डिस्ट धारा में हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है यह जो संभव नहीं है, या हम इसे असंभव भी कह सकते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, डिस्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग असंभव होता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।